हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रियंका तायल मैथ क्लासेस। हाँ जी स्टूडेंट्स, आपने बोला था कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में एक क्वेश्चन में डाउट है ना, कि हम किसी भी पार को कैसे सॉल्व करते हैं जो आयता की पार है। मैंने बेसिकली आपको रिजल्ट बताए थे कि जो अनरूट हमारे पास -1 होता है, उसकी जो वैल्यू होती है वो आयता होती है। आयता स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। आयता क्यूब की वैल्यू -आयता होती है। और आयता फोर की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। ये हमारे पास जो फोर स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो हम यूज करते हैं। और इसके लिए हमारे पास क्या है, हमें शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे है ना, आयटा की पार स्क्वायर प्लस आयटा की पार क्यूब को हमने सॉल्व करना है, तो वो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए आपको जैसे पता है कि आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। और आयटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, -आयटा। तो हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। -1 प्लस माइनस कितना हो गया, आयटा हो गया। तो ये तो सिंपल हमारा आंसर आ गया कि हमने क्या किया, वैल्यू सिंपली पुट की और वो हमने इसे क्या किया, सिंप्लीफाई किया। जैसे हमारे पास नंबर है ना, आयटा की पावर 6 है। तो मैंने आपको बताया था कि आप इसे ब्रेक कर सकते हो, जैसे आयटा की पावर 6 को आप कैसे लिख सकते हो, आयटा की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आयटा की पावर 4। तो ये हमारे पास कितना हो गया, आयटा की पावर 6 हो गया। इसे आप जो पार है कोई भी नंबर में ब्रेक कर सकते हो, जरूरी नहीं है 2 और 4 में करना है। आप इसे आयटा की पावर 3 और 3 में भी कर सकते हो, जी आपकी मर्जी है ना। तो जैसे मैंने आयटा की पावर 6 को ब्रेक किया, आयटा की पावर 2 और आयटा की पावर 4। मैंने आयटा की पावर 6 को ब्रेक किया, आयटा की पावर 2 और आयटा की पावर 4। बिकॉज ऑफ हमें पता है कि जब बेस सेम होते हैं तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो हमें पता है कि जो आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। और आयटा फोर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसलिए हमारा आंसर जो है वो कितना आ गया, -1 आ गया। तो आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, डिवाइड वाला फॉर्मूला लगा करके। आपने क्या करना है, जितनी आपके पास पार होगी उसको आपने क्या करना है, डिवाइड करना है, किसके साथ, 4 के साथ। हमेशा ही 4 के साथ डिवाइड करना है, क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम पार है उसकी वैल्यू कितनी है, 4 है। क्योंकि अगर आप इसे आयता की पार 5 6 आगे सॉल्व करोगे तो जो उसकी वैल्यूज है वो रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए हम जो मैक्सिमम पार है उसकी कितनी कंसीडर करते हैं, 4 कंसीडर करते हैं। तो आपके पास जो भी पार होगी आप उसे किसके साथ डिवाइड करोगे, 4 के साथ ही डिवाइड करोगे हमेशा। तो हमने क्या करना है, इसे डिवाइड कर रहे हैं, 4 1 जा 4। तो हमारे पास कितना रिमाइंडर आ गया, 2। अब आपने इसे पूरा डिवाइड नहीं करना डेसिमल लेकर के, जितना रिमाइंडर आ गया आपने उसे वहीं पे छोड़ देना है। तो इसे क्या लिखने का जो मेथड है वो क्या है, आपने क्या करना है, आयटा की पावर 4 तो हमेशा डालना है। क्यों? क्योंकि हमने इसे किसके साथ डिवाइड किया, 4 के साथ डिवाइड किया। फिर क्या करना है, डिवाइड करके जितना आपका आंसर आया, मतलब जो क्वोशंट होता है वो इसकी पार में जाएगा। मल्टीप्लाई में आयटा की पार जो हमारे पास क्या होगा, रिमाइंडर होगा, वो हम इसे लिखेंगे यहाँ पे। तो आयटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1। 1 की पावर 1 हो गया। और आयटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। और हमें पता है कि 1 को हम जितने बार मर्जी मल्टीप्लाई कर ले उसका आंसर कितना आता है, 1 ही आता है। तो इसका मतलब 1 को हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, है ना। तो जैसे यहाँ पे मैंने सिंपली ब्रेक किया, यहाँ पे भी आंसर -1 आया। जब मैंने डिवाइड वाला मेथड फॉलो किया तो यहाँ पे भी आंसर कितना आया, -1 आया। अगर आंसर सेम आ रहा है तो हम डिवाइड वाला मेथड क्यों फॉलो करते हैं। तो इसका जो रीजन है वो रीजन क्या है, इसका ये रीजन है कि सपोज मेरे पास आयटा की पार, जैसे मैंने पहले एग्जांपल करवाई थी कि आयटा की पार 64 है ना। जैसे मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल कराई कि आयटा की पार 6 है, उसको तो मैंने इजीली सी ब्रेक कर लिया ना। आयटा की पार 3 इंटू आयटा की पार 3, या फिर आयटा की पार इंटू 4 इंटू आयटा की पार स्क्वायर, या फिर आयटा की पावर स्क्वायर इंटू आयटा की पावर 4। आप इसे 1 और 5 में ब्रेक कर सकते हो। मतलब जो पावर 6 है इसको मैं इजिली ब्रेक कर पा रही हूँ, है ना, जो दो दो नंबर मिल रहे हैं। लेकिन जो नंबर 64 है उसे हम कैसे ब्रेक करें। तो इसके लिए हम कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, डिवाइड वाला, जो मैंने अभी अभी आपको करवाया है। तो हम क्या करेंगे, 64 को किसके साथ डिवाइड करेंगे, 4 के साथ। 4 1 जा 4, 6 में से 4 माइनस किए 2, यहाँ पे 4, और 4 6 जा 24। तो यहाँ पे रिमाइंडर मेरे पास कितना आ गया, 0। क्यों, जब 24 में से 24 माइनस करूंगी तो कितना आ जाएगा, 0। अभी अभी मैंने आपको बताया कि आपने इसे कैसे राइट करना है। आयटा की पावर 4 तो लिखना ही लिखना है ना। तो जो आपका क्वोशंट होगा, क्वोशंट क्या होता है, मतलब जो डिवाइड करके आंसर आता है, तो वो कितना हमारे पास 16। बेस में आयटा की पावर क्या होगा, रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हमारे पास कितना है, 0।
और हमें पता है कि किसी भी टर्म की पार जीरो, टर्म का मतलब अगर आपके पास बेस कुछ भी हो और उसकी पार कितनी होती है, जीरो, जिसे हम नोट भी बोलते हैं, तो उसका आंसर हमेशा कितना होता है, वन होता है। मतलब अगर हमारे पास ए की पार जीरो है या फिर ए की पार नॉट है तो उसका आंसर कितना होता है, वन होता है। अगर पार में जीरो हो और बेस में कुछ भी हो, कोई भी नंबर हो, तो उसका आंसर हमेशा कितना होगा, वन होगा। तो ये तो मेरा वन बन गया ना। तो आइटा की पावर फोर की वैल्यू कितनी होती है, वन, और वन को 16 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर भी कितना आएगा, वन आएगा। इसका मतलब आइटा के पास 64 का आंसर कितना आ गया, हमारे पास वन आ गया। सिमिलरली अगर आपके पास कोई हाईएस्ट पावर हो, जैसे आइटा की पावर 256 है ना, तो इसे भी हम इस डिवाइड मेथड वाले के साथ क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। वैसे अगर आपके पास कोई स्मॉल नंबर हो तो आप सिंपली से ब्रेक कर लीजिए। अगर आपको ब्रेक करना टफ लग रहा है कि हम कौन से नंबर में ब्रेक करें, तो आप छोटी से छोटी पार को भी डिवाइड के मेथड के साथ सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप सिंपली रिजल्ट फॉलो कर सकते हो। और अगर आपके पास ये हाईएस्ट पार आ जाती है, जैसे आइटा की पार 256 है, आइटा की पार 350 है, तो आप ये डिवाइड वाला मेथड फॉलो कर सकते हो। इससे आपकी इजिली कैलकुलेशन क्या हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको फिर भी डाउट हो, कोई क्लियर ना हुआ हो, तो प्लीज मेरे को मैसेज करना, ताकि मैं आपके डाउट और एग्जाम्पल लेकर के क्लियर कर पाऊँ। ओके जी, थैंक यू।